जिस साइड से मैं रीड करता हूँ और पिक्चर लेता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ, उस साइड से 16 से 19 चैप्टर गायब ही थे। मैंने ध्यान नहीं दिया और 3 वीडियो बनाकर अपलोड भी कर लिए। अपलोड करने के बाद किसी ने कमेंट किया था कि मिसिंग है चैप्टर, तो मैंने फिर से देखा तो सच में मिसिंग था। तो क्या रीअरेंज करके फिर से वीडियो अपलोड करना पड़ेगा और क्या। जिसने भी पहला चैप्टर देखा हुआ आधा, वो जायड स्किप कर दो 4 मिनट तक। प्रीवियस चैप्टर देखा तो मेरा प्लेलिस्ट है, देख सकते चैप्टर की शुरुआत में साउथ पवेलियन का सीन दिखाया था। यहाँ पे ये कहती है मिस फिफ्थ क्या आप जागे जाओ, कहती है आखिर क्या हुआ, मुझे तो रिफ्लेक्शन कैब में होना चाहिए था। उसके बाद वो बताना चालू करती है आखिर इसके साथ क्या क्या हुआ था, और इससे एक झटका सा लगता है और कहता है क्या मास्टर ने मेरी मदद की, जो विथ करेक्टर डिस्क्रिप्शन मेरे ऊपर था मास्टर ने मेरे लिए उसे तोड़ दिया। ये कहती है पवेलियन मास्टर आए थे और एक ही पंप स्ट्राइक में उस पेल को तोड़ के रख दिया। विच का स्पेल साथ में काफ़ी खतरनाक था। सही समय में थर्ड मास्टर और फोर्थ मास्टर आ गए थे। मिस फिफ्थ आपका रिस्ट्रिक्शन अभी हटा है तो आपको कल्टीवेशन करने की इतनी जल्दी नहीं है, आप कुछ ही समय के अंदर आप रिकवर कर लेंगे। अब बताता ना कब सावर लेने वाले और कपड़े चेंज करने वाले। आधे दिन के बाद हेवनली डिवाइन पवेलियन में जाओ की वजह से 1000 मैरिड पॉइंट और फिश ड्रैगन विलेज की वजह से 3000 मैरिड पॉइंट जिंटो को मिलता है। जिंटा सोचता है अब मुझे लगता है और एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा मैरिड पॉइंट कमाने के लिए। कोई आके कहती है पवेलियन मास्टर जिंग याजिन आ चुका है और वो आपसे मिलना चाहता है। जिंटा कहता है ठीक है उसे अंदर आने दो। जिंग याजिन आते हुए कहता है आखिर तुमने कब जान किया हेवनली डिवाइन पवेलियन में, यहाँ पे तो काफी खतरा है, ये विलियंस का बेस है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ पर इतने सारे औरत हो गए हेवनली डिवाइन पवेलियन में, और ये एक एक हंसने लगता है। चारों तरफ देख के कहता है ये देखने से काफी अच्छा लग रहा है। तभी मिनसिंग इसकी तरफ देख के कहता है तो ये है जिंग याजिन। याना कहती है हाँ यही है, इसकी मोटे चमड़ी से तुम कह सकते हो। डामो कहता है मास्टर जबकि इसके बारे में इतना हाईली सोचते जरूर ये आउटस्टैंडिंग तो होगा। स्वॉर्ड मास्टर कहता है ओल्ड सीनियर मुझे आदत नहीं है इतना ग्रैंड वेलकम की, जल्दी से मुझे आप एक अच्छी स्वॉर्ड दीजिए और मैं यहाँ से निकलता हूँ। जिंडाओ कहता है जय गाजिन, और ये कहता है और कुछ है ओल्ड सीनियर। जिंडाओ कहता है बैठ जाओ और हम बातें करते हैं। स्वॉर्ड मास्टर की इसकी कोई जरूरत नहीं, हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, बस मुझे एक अच्छी स्वॉर्ड दीजिए और मैं अपने रास्ते। जिंडाओ इशारा करता है तो कोई आके इसको सवार देता है। उसके बाद ये हाथ में लेता है और उसे तोड़ देता है। थोड़ी सी ताकत से वो स्वॉर्ड तोड़ के बिखर जाता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और सुनो आपने कहा था आप मुझे एक अच्छा सा स्वॉर्ड देंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था इतने मुश्किल से और ये सब किया था आपके लिए, पर्सनली यहाँ पर आया था मैं कलेक्ट करने के लिए। मिसिंग कहता है ये हेवनली डिवाइन पवेलियन का बेस स्वॉर्ड था, इसे बनाया गया था 1000 साल पुराने लकड़ी से और इसे एक मास्टर क्राफ्ट्समैन ने बनाया था। इसके बाद ये चुप रह जाता है और कुछ नहीं कहता। तो थर्ड है वो कहता है हेवनली डिवाइन पवेलियन का जो डिसाइपल इससे ही सीखते हैं इस स्वॉर्ड से। जो स्वॉर्ड डेविल यू सॉन्ग है उसने इस स्वॉर्ड से एक बार 1000 से भी ज्यादा दुश्मन को मार दिया था। और ये अपने मन में सोच रहा है आखिर यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है, और कहता है ओल्ड सीनियर मेरा जो दिल है धीरे धीरे करके यहाँ पे ठंडा पड़ रहा है। जिनेडो कहता है ये तो एक अच्छा स्वॉर्ड था, लगता है तुम्हें नहीं चाहिए था ये। स्वॉर्ड मास्टर कहता है ओल्ड मास्टर आपने कहा था आप वादे के पक्के हो, अपने वादे से आपने मुकरते नहीं हो। किसी भी तरह से मैं देखूँ इस वुडन स्वॉर्ड को, ये मेरे लिए एक खजाना तो नहीं बनने वाला। मुझे पता है मैं एक स्वॉर्ड में नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये स्वॉर्ड नहीं चाहिए। जिंडाओ कहता है क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो, ये भी कहता है यस। जिंडाओ कहता है तो फिर तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। ये हेवनली डिवाइन पवेलियन का एक एक्सट्रीमली प्रीशियस काफी कीमती स्वॉर्ड था और तुमने यहाँ पे तोड़ दिया। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो इस डैमेज का पे करो, नहीं तो। ये दोनों जैसे ही इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और ये कहता है नहीं 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 मैं इसके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ। आखिर ये कितना का है। मिनसिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है पैसे से ये हाल हो जाएगा, क्या अगर मैं उस क्राफ्ट्समैन को कांटेक्ट करूँ और उससे ओरिजिनल से यहाँ पे एक डुप्लीकेट बना दूँ। ऐसा नहीं चलेगा, हमें ओरिजिनल वुडन स्वॉर्ड चाहिए। स्वॉर्ड मास्टर कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं यहाँ पे फंस गया, तुमने मुझे ट्रिक कर लिया ओल्ड सीनियर। इस सबको साइड में रखते हैं, चलो मेन पॉइंट में आते हैं। जिंडाओ कहता है इसीलिए तो मुझे समझदार लोगों के साथ डील करना पसंद है। स्वॉर्ड मास्टर कहता है अगर मैं समझदार होता तो जाल में नहीं फंसता। जिंडाओ कहता है तुमने काफी बार मेरा यूज किया, इसकी मदद से तुमने जो पैलेस के ऑब्स्टिकल थे उसे रिमूव किया। तुम काफी बहादुर हो, तुम इस तरह से एक्ट कर रहे हो मेरे सामने। जंग आजिन तुम ऐसा पहला इंसान हो। जैसे ही जिंडाओ की धमकी सुनता ही है बिना कहे ही तुरंत ही वहां से मुड़कर भागने लगता है। भाग के टकरा जाता है हुडाओ की बैरियर से या फिर और किसी से। टकरा के गिरने के बाद कहता है इंसेक्ट के हुडाओ और सीनियर ये कोई गलत फहमी थी। यानर कहती है जल्दी से दरवाजा बंद करो, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ये कहाँ तक भाग के जाता है। सीनियर मतलब इसकी पिटाई करते हैं और पट्टे मार मार के इसकी कुछ उम्र बना देते हैं। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं ओ मेरी प्यारी आंट, मेरे तो तेरे साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, आखिर तू मेरे साथ ये क्यों करना चाहती है, आखिर तलवार और ब्लेड क्यों यूज कर रही है। जिंडाओ कहते हैं सब लोग पीछे हटो, ये जो कल्टीवेटर ये कहता है ये तलवार से ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने ज़िंदगी जितना प्यार करता है, और ये 3 ग्रेट स्वॉर्ड फ्रीक्स में से भी एक है जैंग आजिन। और ये कुछ ज़्यादा नहीं है, और ये जो नाम है जैंग आजिन ये तो सिर्फ अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए। आखिर किसने सोचा होगा ये जो इंसान है ये थर्ड प्रिंस है इस ग्रेट यान का। ये सुनने के बाद पूरी तरह से सन्नाटा, सब लोग सोचने लगते हैं आखिर इस तरह का इंसान कैसे थर्ड प्रिंस हो सकता है। ऐसा तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पैलेस से है।
यानर सोची है मास्टर सठाए गए हैं। ब्लैक इनकी तरफ देख के कहता है आखिर तुम लोग क्यों साल मार रहे हो। जहाँ जिन कहता है ओल्ड सीनियर अब तुम नहीं आखिर मैं कैसे थर्ड प्रिंस हो सकता हूँ। जिंडाओ कहता है मेरा जो इडियट डिसेबल एट एजेंट उसने 5 साल लगा दिया पैलेस में और उससे आखिर में क्या पता चला कि फिश ड्रैगन पैलेस के पीछे के जो इंसिडेंट है उस सबके पीछे मैं हूँ, जबकि तुम एक रो कल्टिवेटर हो फिर भी तुमने सच्चाई पता लगा लिया। जंगजिन कहता है मैंने कहा था पैलेस में मेरा दोस्त है। हुडाओ कहता है आखिर किस तरह के दोस्त के पास इतना टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है। इसका रिप्लाई ये नहीं देता है। हुडाओ कहते हैं ग्रीटिंग योर हाइनेस। ये भी अपना एटीट्यूड चेंज कर लेता है और कहता है फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। जिंडो सोचता है क्या हुडाओ को इस सब के बारे में कुछ पता था क्या, और ऐसा नहीं कि वो किसी को भी सम्मान दे सकता है। और ये कहते हैं नहीं नहीं ये गलतफहमी है, ये सब कुछ यहाँ पे एक गलतफहमी है। जिंडो कहते हैं ठीक है मेरे पास काफ़ी समय है, मैं चिंतित नहीं हूँ कि तुम मानते हो या फिर नहीं मानते हो। जेंगाजिन कहता है काफ़ी मुसीबत झेलने के बाद इस इन्फॉर्मेशन को मैंने हेवनली डिमन पवेलियन को दिया था ओल्ड सीनियर, फिर भी आप मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। मिनसिंग कहता बकवास करना बंद करो, जबकि तुम प्रिंस और हेवनली डिमन पवेलियन का जो भी ऑब्स्टिकल है वो तुम्हारे भी ऑब्स्टिकल्स है। जिंडा सोच से ये तो क्लियर हो चुका है जेंगाजिन यूज़ कर रहा था हेवनली डिमन पवेलियन को, आखिर वो इतना बहादुर कैसे बन गया ऐसे करने के लिए। यहाँ तक कि वो जंघाई जो सेक्स मास्टर है नजर सेक्ट की उसकी भी हिम्मत नहीं थी हेवनली डिमन पवेलियन का यूज़ करने की, जब वो अपना टेरिटरी बढ़ा रहा था, नहीं तो उसकी तो। जिन्हों ये सब सोच रहा था अभी जेंगाजिन कहता बेवकूफ़ मैं रोता है एक बेवकूफ़, और सिनर मैंने पहले भी कहा था जो पैलेस के जो भी स्कीमिंग है जो भी आपसी लड़ाई झगड़ा है उस सबसे मुझे ज़्यादा नफरत है, इसी वजह से मैंने पैलेस को छोड़ दिया। अब तुम यहाँ पर कितने भी ऑब्स्टेकल जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड है कितने भी हटा लो और सीनियर, फिर भी मैं वापस प्रिंस बनने वाला नहीं हूँ जैसा था। हुडाओ कहते तो फिर हाईनेस आप क्यों पैलेस के साथ कनेक्शन मेंटेन करके रखे हो तो फिर। जेंगाजिन कहता है जबकि मैं एक प्रिंस हूँ मेरे भी कुछ बेस्ट फ्रेंड है, तुम अगर हंसना चाहते हो तो मेरे पर हंस सकते हो, फिर भी मैं एडमायर करता हूँ उनका जो कॉमन लाइफ और कॉमन जिंदगी से, फिर भी ये सब काफ़ी मुश्किल है जब तक तुम ग्रेडियन के अंडर में हो। मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, इसलिए मैंने चुना कि जेंगाजिन के साथी में बन जाऊँ, उसके बाद मैं एक फ्री कल्टिवेटर रो कल्टिवेटर बन जाऊँ। हुडाओ कहते 3 स्वॉर्ड फ्रीक्स उनके पास उनका जो कल्टिवेशन बेस है नांसर डिविनिटी ट्रेवलेशन नाम का है, और ये काफ़ी इंप्रेसिव है कि योर हाइनेस आप मेंटेन कर पा रहे हैं एक रो कल्टिवेटर का रोल। जेंगाजिन कहता है ये सिर्फ झूठा रेपुटेशन है। जिंडाओ कहता है क्या स्पीच था, अगर तुम्हारे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपने खुद का भाई को क्यों धोखा दे दिया। फिश ड्रैगन विलेज का इंसिडेंट के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो सेकंड फ्रीज है, तुमने सिर्फ अपने भाई को डिफेंड नहीं किया बल्कि उसके पीठ में छुरा भी भोंक लिया। आखिर किसे पता कि कौन यकीन करेगा कि तुम्हारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इसमें। जेंगाजिन कहता है मेरे हिसाब से जो लोग आते थे वही प्रिंस है। महल के 4 दीवार पे यहाँ पे कितना रोल रेगुलेशन क्या कुछ नहीं है, पावर स्टार्टर्स यहाँ पे फैमिली से कोई रिलेशन कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, वही पॉलिटिक्स और क्या। जिंडो कहता है बैक टू टॉपिक, तुम्हें पता है आखिर मैं फिश ड्रैगन विलेज का पीछे का जो इंसिडेंट है क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। इतना ही नहीं क्या तुम्हें डिंग फेंगुई के बारे में कुछ पता है। जेंगाजिन कहता है 6 डिसेबल के लिए ना। हुडाओ कहता है डिंग फेंगुई मेंबर है मेरा उन सेक्ट का। मिनजिंग कहता है एल्डर हुआ जरा ध्यान से, अब देखिए आखिर आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, तो जो बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिए। डिंग फेंगुई मेरा मास्टर का रूप लेके काफ़ी सारे क्राइम कर रहा था इधर उधर, और हमारा जो हेवनली टेवन पवेलियन है उसे यहाँ पे फ्रेम कर रहा था। रूल के हिसाब से उसे काट कर बिस्टों का खाना बनाकर पहाड़ के पीछे फेंक देना चाहिए था। पूरी तरह से साइलेंट, कुछ भी नहीं कहता है। जेंगाजिन कहता है हाँ मैंने सुना था उसके बारे में। जिंडाओ कहते जो डिंग फेंगुई उसने मुझे कहा था सारे जो काम हो रहे हैं ये सब फिश ड्रैगन विलेज के पीछे जो भी हो रहा है ये सब स्पेशल बोन की वजह से, उसे ढूंढने की वजह से। जेंगाजिन कहता है ओ ऐसा है। जिंडाओ कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई भोला वाला इंसान हूँ। प्रिंस घबराते हुए कहता है ओल्ड सीनियर आपको पहले से ही तो पता है, फिर आखिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। पैलेस काफ़ी डेकेड से जो बॉन है वो हड्डिया है यहाँ पे फिशिंग कर रहा है उस रिवर से, तुम्हारे ओपिनियन में पैलेस को इससे कुछ मिलता है। प्रिंस कहता है नहीं। जिंडाओ पूछता है आखिर वो स्पेशल हड्डिया क्या है। प्रिंस कहने में थोड़ा कतराता है। जिंडाओ कहता है अब तक तो तुम्हें समझना चाहिए था, ये सब मुझसे छुपाना बेकार है। प्रिंस निराश होकर कहता है अब से झूठ कहने की कोई ज़रूरत नहीं और सीनियर, सच तो बात यह है कि मुझे लगता है वो लोग तो भूल ही गए होंगे कि एक प्रिंस था पैलेस से, वो लोग तो भूल ही गए होंगे मेरे बारे में जब मैं छोड़ के गया था पैलेस से काफ़ी साल पहले। पैलेस के दीवार के अंदर मेरा ज़्यादा फ्रेंड भी बचे नहीं हैं, शायद कुछ सालों के बाद इस दुनिया में थर्ड प्रिंस भी नहीं रहेगा। जब इन्वेस्टिगेटिंग हो रहा था इस इंसिडेंट के बारे में, मेजर हेवन रिवर के बारे में, दो इंसान यहाँ पे मारे गए थे। नेचुरली एक इसके ऊपर भी ब्लेम नहीं कर सकते कि वो कमज़ोर है। मेरा भाई काफ़ी बेरहम इंसान है, इसने ही ये रूल बनाया था इस नेशन में। ये कहता है मुझे यकीन है तुम पर, और ये भी थैंक यू ओल्ड सीनियर कहता है जेंगाजिन।